दोस्तों लिवर हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक ऑर्गन है जो राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन यानी कि हमारे पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के जस्ट नीचे रहता है। ये हमारे शरीर में मेटाबोलाइट्स को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, आरबीसीज को डिकम्पोज करता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको डिकम्पोज करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। चूंकि लिवर फैटी एसिड्स का भी मेटाबॉलिज्म करता है तो इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं यानी कि जो न्यूट्रल फैट्स होते हैं वो लिवर की कोशिकाओं में ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं यानी कि वसा की कुछ बूंदों के रूप में वो लिवर की कोशिकाओं में इकट्ठे हो जाते हैं। इसे ही फैटी लिवर या हेपेटिक स्टीटोसिस कहा जाता है। दोस्तों फैटी लिवर डिसीज दो प्रकार की होती है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज यानी कि NAFLD और एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज यानी कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि वे पेशेंट्स जिनमें अल्कोहल के कंजम्पशन की कोई हिस्ट्री नहीं होती है, उसके बाद भी उनके खाने पीने में आए हुए पदार्थों के कारण ही लिवर में फैट के ग्लोब्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, फैट के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तब उस कंडीशन को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहा जाता है। यह भी दो प्रकार की होती है दोस्तों, इसमें सबसे पहला है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस वो बीमारी है जिसमें फैटी लिवर के साथ साथ लिवर की कोशिकाओं में इन्फ्लेमेशन की शिकायत भी हो जाती है, उनमें सूजन आ जाती है और ये कंडीशन धीरे धीरे लिवर कैंसर, लिवर फेल्योर, सिरोसिस ऑफ लिवर या किसी कार्डियोवास्कुलर डिसीज में बदल जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला आता है कोमॉर्बिडिटीज यानी कि हमारी बॉडी में पाई जाने वाली ऐसी बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि आप मान लीजिए ओबेसिटी है या हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, किसी को जिनका लिपिड्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी को हाइपरटेंशन है, उनको बीपी की शिकायत है या फिर उनकी बॉडी में गाउट है या उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की शिकायत है। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इन्हें कोमॉर्बिडिटीज कहा जाता है। इसके बाद अगला रिस्क फैक्टर है दोस्तों जेनेटिकल रिस्क फैक्टर यानी कि वे लोग जिनमें टाइप 2 डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है, उनकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को या कई लोगों को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की हिस्ट्री है, उनमें से 67% लोगों में यानी कि 67% लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज की भी शिकायत पाई जाती है। दोस्तों इसके बाद अगला रिस्क फैक्टर आता है डाइट। वे लोग जिनके भोजन में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनके भोजन में कोलिन की डेफिशिएंसी होती है, ऐसे लोग भी NAFLD के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की भी NAFLD के डेवलपमेंट में एक बहुत ज्यादा भूमिका होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के बारे में यानी कि वे लोग जो अल्कोहल का ओवर कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल की बहुत ज्यादा मात्रा का सेवन करते हैं, उन लोगों में जब फैटी लिवर डिसीज पाई जाती है तब उस कंडीशन को अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहते हैं। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के केसेस में उन पेशेंट्स में क्रॉनिक हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस भी पाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर है अल्कोहल का कंजम्पशन। जो लोग 60 से 80 ग्राम पर डे बियर या अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन लोगों में अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होने के चांसेस 47% यानी कि 47% ज्यादा होते हैं। इसके बाद अगला है सेक्स। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा फैटी लिवर डिसीज होने की संभावना होती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग यानी कि वे लोग जो अल्कोहल का सेवन खाली पेट करते हैं, उनमें फैटी लिवर डिसीज होने की संभावना सामान्य अल्कोहल कंजम्पशन करने वाले लोगों से 3 गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस का इंफेक्शन, जेनेटिक फैक्टर और डाइट भी इसमें रिस्क फैक्टर का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फैटी लिवर डिसीज के साइंस और सिम्टम्स के बारे में। तो सामान्यतः बहुत सारे लोगों में या बहुत सारे पेशेंट्स में अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के बहुत सारे सिम्टम्स देखने में नहीं आते हैं, या जब उनमें सिम्टम्स आते हैं तब वो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 से ऊपर की स्टेज वहां पर डेवलप हो जाती है। इनमें जो सिम्टम्स आते हैं उनमें ज्यादातर मलाइज यानी कि एक अनईजीनेस की फीलिंग होना,
फटीग यानी कि थकान बने रहना, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में दर्द होना, खास तौर से जो दर्द होता है वो राइट अपर क्वाड्रेंट यानी कि एब्डोमेन के इस हिस्से में दर्द होना, बहुत ज्यादा दर्द होता है कई सारे पेशेंट्स को। कभी कभी ये पेन शोल्डर, राइट शोल्डर के नीचे भी या राइट शोल्डर के पीछे वाले हिस्से में भी कभी कभी ये दर्द कई लोगों में पाया जाता है। जब कई सारे पेशेंट्स में फैटी लिवर बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तब बहुत रेयर केसेस में बहुत सारे पेशेंट्स को पीलिया यानी कि जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि फैटी लिवर डिसीज के केस में हम पेशेंट्स को खाने में क्या क्या दे सकते हैं, यानी कि पेशेंट्स को क्या क्या खाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है कॉफी। दोस्तों, कॉफी एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में लिवर में पाए जाने वाले एबनॉर्मल एंजाइम्स के लेवल को नॉर्मल कर देता है। तो वे लोग जिनको फैटी लिवर डिसीज की शिकायत होती है वो लोग कॉफी यूज कर सकते हैं। यदि उनको दूध से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लो फैट दूध या स्किम्ड मिल्क जिसको बोलते हैं, या वो दूध जिसमें से मलाई पूरी तरह निकाल दी जाती है, उस दूध का उपयोग वो कॉफी बनाने में कर सकते हैं और उस कॉफी के यूज से वो अपने फैटी लिवर को नॉर्मल कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। ऐसी बहुत सारी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं जो हमारे लिवर में फैट के डिपोजिशन को रोकती हैं। इनमें जैसे ब्रोकोली आती है, पालक आती है, हरी पत्ता गोभी आती है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स आते हैं। इस तरह की ये बहुत सारी सब्जियां हैं जिनके उपयोग से फैटी लिवर को नॉर्मल किया जा सकता है। इसके अलावा ओटमील, एवोकेडो, वॉलनट्स यानी कि अखरोट, इन सब का सेवन भी फैटी लिवर डिसीज के पेशेंट्स को करना चाहिए। इनके सेवन से फैटी लिवर डिसीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, फैट का डिपोजिशन लिवर की कोशिकाओं में खत्म होने लगता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल और ग्रीन टी का भी उपयोग किया जा सकता है। ऑलिव ऑयल का उपयोग हम खाने को तलने में कर सकते हैं। ग्रीन टी में चूंकि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो वो लिवर की कोशिकाओं के काम करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, इसलिए ग्रीन टी का भी उपयोग फैटी लिवर डिसीज के पेशेंट्स में किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि फैटी लिवर डिसीज के पेशेंट्स को क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है अल्कोहल। वे पेशेंट्स जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज से पीड़ित हैं उनको तो अल्कोहल से बचना ही चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट्स अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज से पीड़ित हैं, यानी कि अल्कोहल के ओवर कंजम्पशन के कारण उनमें फैटी लिवर डेवलप हो गया है, उन पेशेंट्स को भी अल्कोहल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा वे खाद्य पदार्थ जिनमें कि एडेड शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा मीठे सैक्रीन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, उन खाद्य पदार्थों का सेवन भी फैटी लिवर डिसीज के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वे पदार्थ जैसे कि चावल, नूडल्स, पास्ता, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इस तरह के पदार्थों का सेवन भी फैटी लिवर डिसीज के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। इनमें व्हाइट ब्रेड और रेड मीट भी आता है। तो इन पेशेंट्स को जिनको फैटी लिवर डिसीज की शिकायत है, इन चीजों को खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हम अपने डाइट प्लान में परिवर्तन करके भी फैटी लिवर को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवाई की सहायता से। तो मैं आपको बताता हूं एक ऐसा डाइट चार्ट, मैं यहां पर एक फोटो लगा देता हूं जिसमें आपको पूरी तरह से मैं समझा देता हूं कि ब्रेकफास्ट में हमें पेशेंट्स को क्या देना है, लंच में हमें पेशेंट्स को क्या देना है और डिनर में हमें पेशेंट्स को क्या देना है। तो जब हम इन खाद्य पदार्थों का उपयोग फैटी लिवर डिसीज के पेशेंट्स के लिए करेंगे तो उनका जो फैटी लिवर है वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल लेवल पर आने लगेगा। जैसे ही सुबह सोकर पेशेंट्स उठते हैं उन्हें सबसे पहले 2 गिलास गर्म गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। गर्म गुनगुना पानी पीने से हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं वो यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो हमें ब्रेकफास्ट में उन पेशेंट्स को क्या देना है, मैं ये चार्ट में आपको समझा देता हूं कि ब्रेकफास्ट में हम उन पेशेंट्स को 200 ग्राम ओटमील, 1 केला, 1 कप कॉफी, लो फैट मिल्क, उपमा, सूजी, बेसन का चीला या इडली या दलिया, इन सब चीजों को हम उन्हें दे सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों लंच की। तो लंच में हम पेशेंट्स को 3 रोटी दे सकते हैं, पालक की सलाद, 1 उबला हुआ आलू, 1 कप ब्रोकोली, गाजर या दूसरी सब्जियां, 1 सेब फल
और 1 गिलास दूध उन पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। इसके बाद बारी आती है डिनर की। तो डिनर हमेशा थोड़ा हल्का करना चाहिए। उसमें हम पेशेंट्स को 2 रोटी दे सकते हैं, 1 कप ब्रोकोली दे सकते हैं और 1 गिलास दूध दे सकते हैं। दूध हमें यह ध्यान रखना है कि बिना मलाई वाला स्किम्ड मिल्क होना चाहिए। रोटियां जब हम बनाएं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो रोटियां हो वो मिस्सी रोटी हो, यानी कि गेहूं और चने के आटे से निर्मित रोटी हो। तो वो नॉन एल्कोहलिक और एल्कोहलिक दोनों तरह के फैटी लिवर डिसीज के केसेस में बहुत अच्छा पाचन का काम करती है। इसके अलावा हम उन पेशेंट्स में ताजा दही, मूंग दाल की खिचड़ी, ये सब भी उनको उनके स्वाद के अनुसार दे सकते हैं।